नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में रिकवरी आई, करीब 23,400 तक निफ्टी गया, 23,375 स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा, और वहाँ से वापस 23,300 के पास भी आया है। ऊपर से काफ़ी तेज़ी से मतलब वापस बिकवाली आई है, मैं ये कहूँगा, चाहे फिर वो निफ्टी हो चाहे वो ब्रॉडर मार्केट हो, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप जो बिल्कुल फ्लैट हो गए थे वहां दोबारा आधे % की गिरावट दिख रही है इस समय। ऐसे में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं दोस्तों वेदांता के बारे में। वेदांता के लिए आज मॉर्निंग में ही एक न्यूज आते हुए दिखी है। ईडी की सर्चेज हुई हैं इनके ऑफिसेज पे। पूरी डिटेल क्या है मैं आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में शेयर करना चाहूंगा। अगर आपके पास वेदांता का शेयर है देन डेफिनेटली आपको ये न्यूज आज शाम तक कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये न्यूज कितनी नेगेटिव है, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए और क्या शेयर का प्राइस नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि अभी तक तो नहीं कर रहा है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, सुबह 10:05 पे खबर आती है, ईडी कंडक्ट सर्चेज अगेंस्ट वेदांता ग्रुप इन फेमा केस। फेमा केस में इनके ऊपर जांच हो रही है इनके ऑफिस पे। फेमा केस क्या है, कहां जांच हुई है, क्या जांच हो रही है, वो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। दूसरी अपडेट आई है 11:01 पे। कंपनी स्पोक्स पर्सन ऑन ईडी रेट्स सेइंग एक्सटेंडिंग फुल कॉपरेशन टू अथॉरिटीज एंड आर प्रोवाइडिंग ऑल इंफॉर्मेशन सॉट। यानी पहली अपडेट ये आती है कि भैया ये सर्च कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं इस कंपनी के ऊपर, ईडी ने कंफर्म कर दिया। दूसरी न्यूज जो इन्वेस्टर्स इंतजार करते हैं वो ये कि भैया कंपनी कंफर्म करे कि हो भी रही है या कंपनी छुपा रही है या कंपनी कुछ और बोल रही है। बहुत सारे केसेस में कंपनी कहती है ऐसी कोई खबर नहीं है, नहीं हो रही, 2 दिन में पता चलता है हुई है, वो नेगेटिव हो जाता है। यहां कंपनी ने इंस्टेंटली विद इन आवर कंपनी ने कहा हाँ भाई ईडी की सर्च हुई है और हम उसमें पूरा कॉपरेशन कर रहे हैं, पूरा सहयोग दे रहे हैं, और जो डॉक्यूमेंट मांगेगा ईडीएम वो पूरे डॉक्यूमेंट्स देंगे, पूरी तरीके से सहयोग है। ये सबसे बड़ी बात है, कंपनी ने क्लियरिटी दे दी है अपने इन्वेस्टर्स को। अब समझते हैं डिटेल्स एक एक करके कि एक्चुअली में सीन है क्या पूरा का पूरा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वेदांता ग्रुप से जुड़े दिल्ली और मुंबई के कुछ लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन किया है। दिल्ली और मुंबई के ऑफिस पे इनकी जांच हुई है। ये एक्शन फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत है। यानी जो करेंसी विदेश जा रही है या आ रही है उसी से रिलेटेड ये केस है। एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फेमा में इंक्लूड है इस समय जांच हो रही है एक्चुअली में जिसकी, वो है रॉयल्टी फीस और डिविडेंड से रिलेटेड। आगे इन्वेस्टिगेशन के अंडर हो रहा है, यानी फेमा के अंडर हो रहा है। अभी तक ईडी ने सिर्फ सर्च की बात की है, किसी पेनल्टी या रॉन्ग डूइंग का फाइनल कंक्लूजन नहीं आया है। सबसे पहला केस क्या होता है कि मैं किसी की जांच कर रहा हूं, वही हो रहा है अभी, जिसमें वेदांता सहयोग दे रहा है। सर्च करने के बाद अगर मुझे कुछ नेगेटिव लगेगा तो मेरा शेयर गिरेगा। सर्च करने के बाद मेरी सर्च कंप्लीट हो गई और कुछ भी नहीं मिला तो न्यूट्रल रहा। एक रूटीन होता है भाई, वो चेकिंग कभी भी हो सकती है, वही चेकिंग है बस, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ चेकिंग है, लेकिन अगर चेकिंग हो रही है तो कुछ ना कुछ इन्हें आभास होता है। इसका मतलब क्या है, ईडी कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजैक्शन को एग्जामाइन कर रहा है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है। कंपनी पर अभी कोई फाइनल चार्ज या पनिशमेंट अनाउंस नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल्स, डीमर्जर, डेट रिडक्शन, जिंक, एल्यूमिनियम प्राइसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इस सर्च से। शॉर्ट टर्म में न्यूज सेंटीमेंट नेगेटिव हो सकता है, मार्केट अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता है, इसलिए स्टॉक मार्केट में प्रेशर या वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी तक वो भी नहीं दिख रही है क्योंकि फेमा केस है। जब फेमा एक्ट होता है तो इसमें ज्यादातर न्यूट्रल या नॉर्मल जांच होती है, इसमें ज्यादातर नेगेटिविटी नहीं आती है, इसीलिए अभी तक शेयर न्यूट्रल और पॉजिटिव खड़ा है। यही जांच किसी और चीज से रिलेटेड होती तो शेयर आपको 2 से 3% नीचे मिलता। फेमा एक्ट में ज्यादातर कुछ दिक्कत नहीं निकलती है, रूटीन चेकअप में आ जाता है, इसलिए शेयर अभी न्यूट्रल खड़ा है। तो आपको यही समझ में आ गया होगा कि आपको आपके शेयर के साथ क्या करना है। कुछ भी नहीं करना, होल्ड करना है। हाँ, लेने का तो अभी नहीं मतलब बनेगा, जब जांच हो रही है तो वेट ही कर लेंगे, बट बेचना नहीं है। आगे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वेदांता का ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन
आ चुका है। ईडी इन्वेस्टिगेशन का एग्जैक्ट स्कोप पता है कि भैया डिविडेंड और रॉयल्टी फीस से रिलेटेड जांच हो रही है। क्या मैटर है, सिर्फ फेमा कंप्लाइज का है या कोई और फाइनल लाइबिलिटी भी बन सकती है, ये देखने वाली बात होगी। डीमर्जर प्रोसेस पे कोई इंपैक्ट पड़ता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। फेमा की बात करी जाए तो ये 1999 के एक इंडियन लॉ है जो फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा यानी कि को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करता है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करना, इंटरनेशनल ट्रेड और पेमेंट्स को स्मूथली मैनेज करना, ये फेमा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें रॉयल्टी, ब्रांड फी, टेक्निकल फी फॉरेन एंटिटी को पे करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें चेक हो रही हैं, बट मेरे को लगता है इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आपको एज अ इन्वेस्टर स्टॉक के साथ बने रहना है। बट फ्रेश एंट्री के लिए वेट करें। स्टॉक की बात करें 337 पे ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली तो कोई दिक्कत नहीं दिखती है, बट अभी आप वेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टॉक की बात करें तो जांच हो रही है, नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, सेंटीमेंट नेगेटिव हो सकते हैं, किसी वक्त सेलिंग प्रेशर आ सकता है जिसके चलते ये शेयर आपको नीचे आता हुआ दिख सकता है किसी भी वक्त। तो ये नहीं है कि आप इसमें आंख बंद करके खरीदारी और कर लें। चाहो अच्छा मुनाफा हो रहा है तो 50% बुक कीजिए एज अ डिसिप्लिन। अगर अभी रिसेंटली खरीदा है तो 2-3% का स्टॉप लॉस लिया है तो आप बेच दो, निकल जाओ। लॉन्ग टर्म वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहो। इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं कंपनी में, कभी कभी आज भी हो रही है, बट कंपनी में परेशान वाली विषय नहीं है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।